दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत सारे पैसा बचा सकता है। कैसे? यहाँ पे देखिए आपके सामने एक टीवी रखा हुआ है। टीवी के अंदर प्रॉब्लम हम देखिए कितना लाइनिंग डिस्प्ले पर दिख रहा है। ऐसा प्रॉब्लम अगर किसी भी टीवी के अंदर आ जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है डिस्प्ले को चेंज करवाना। अगर आपके पास किसी असेंबल टीवी है और असेंबल टीवी का डिस्प्ले चेंज करवाने जाओगे तो जितने पैसे में आपको टीवी मिलता है उससे 1-1.5 हजार कम के अंदर आपको डिस्प्ले चेंज करवा कर मिल जाएगा। यानी कि आपका टीवी का जो तो कीमत है उसका 70-80% कीमत आपको डिस्प्ले पर ही चला जाएगा। तो उस केस में तो आप डिस्प्ले चेंज नहीं करवाए तो ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ब्रांडेड टीवी है, सोनी, सैमसंग, एलजी या एमआई किसी ब्रांडेड कंपनी का, तो उसके अंदर चेंज करवा सकते हो लोकल टेक्नीशियन के पास से। अगर आप कंपनी के द्वारा डिस्प्ले को चेंज करवाने जाओगे तो जितना प्राइस में आपको टीवी मिलता है उतना ही चार्ज करेगा कंपनी वालों ने। तो ये तो हो गई कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रॉब्लम ना आए, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी आप कोई नया टीवी खरीदते हो दोस्तों, तो नया टीवी खरीदने के बाद हमारे डिस्प्ले के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक बिठा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से। इसको एक्चुअली दोस्तों जब नया नया टीवी मार्केट से आती है तो उसके ऊपर एक स्लिप चढ़ाया जाता है ताकि इसके अंदर कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए या कोई दूसरा प्रॉब्लम ना आ जाए ठोकर लगने के बाद। इसीलिए एज ए प्रोटेक्टिव फिल्म हिसाब से इसको दिया जाता है। इसका काम यही होता है कि जब भी कंज्यूमर के पास जाएगा ये टीवी, यानी कि किसी घर पे जाएंगे, इसको देखने के लिए दीवार पे लगाएंगे, टेबल पे रखेंगे, उसके बाद हमें इसको उठा के फेंक देना पड़ता है इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको लगता है कि ये फिल्म अगर हम चढ़ा के रखेंगे तो हमारा टीवी का जो कांच है ये टूटेगा नहीं, ये जो डिस्प्ले है ये खराब नहीं होगा। लेकिन इसी के वजह से हमारे पैनल के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस प्रकार से आते हैं, और जो सीधा 2-3 लाइनिंग आ जाती है वो भी प्रॉब्लम हमें इस फिल्म के वजह से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वो अलग बात है, किसी किसी 2-3-2.5% चांसेस रहता है, किसी दूसरे कारण की वजह से आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो 80-90% चांसेस रहता है कि इसी फिल्म की वजह से हमारे ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कैसे, मैं ये समझा देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये प्रॉब्लम का पूरा जो स्टार्टिंग से पता चले। देखिए जब भी हमारे किसी डिस्प्ले पर ऐसा फिल्म लगा हुआ रहता है और हमारा टीवी बहुत दिन तक चले या बहुत देर तक चले, 8-8 9 10-10 घंटा अगर चले, तो उस समय क्या होता है कि पैनल के अंदर पिक्सल्स लगे होते हैं, जो एलईडी होते हैं ना, वो एलईडी पिक्सल्स इसके अंदर लगे रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। इस प्रकार से एलईडी, यहाँ पे देखिए छोटा सा एलईडी है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर बहुत ही बारीकी से छोटे छोटे डिस्प्ले के अंदर पिक्सल्स रहता है। और वो जब पिक्सल्स गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद क्या होता है कि वो अंदर से शॉर्ट हो जाती है। और जैसे ही अंदर से शॉर्ट हो जाती है तो गेट लाइन का, अगर इस साइड का कोई भी या इस लाइन का कोई भी हमारा एलईडी शॉर्ट हो गया, तो इस साइड में और इस साइड में इस पैनल के अंदर दो कॉफ आईसी लगा हुआ है। किसको कॉफ आईसी बोला जाता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस टीवी के अंदर जो पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे इस साइड में एक कॉफ आईसी लगा हुआ है और इस साइड में कॉफ आईसी लगा हुआ है। तो ये दो डिवाइड में डिवाइड करा हुआ है, एक साइड तो इधर एक साइड तो इधर, दो कॉप का काम यही है। और जब भी हमारा इस साइड का कोई भी पिक्सल खराब हो जाएंगे तो हमारे कॉप के ऊपर आके पूरा का पूरा ये शॉर्ट हो जाएगा अंदर से। जो इंटरनली जो बहुत सारे टेक्नीशियन को बोलते हैं कि जो गेट लाइन शॉर्ट हो चुका है, और गेट लाइन शॉर्ट होने के पीछे एक ये भी कारण रहता है, बहुत सारे कारण होता है लेकिन ये भी एक कारण होता है जो कि हम इससे बच सकते हैं। और जब भी कोई पैनल इंटरनली कोई गेट सिग्नल शॉर्ट हो जाती है तो उसको बॉन्डिंग करवा के भी आप ठीक नहीं कर सकते हो। अगर बॉन्डिंग करके कब ठीक होगा हमारा पैनल, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे कॉफ आईसी लगा हुआ है, अगर कॉफ आईसी यहाँ पे सही से हमारा जुड़ा नहीं हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई लूज मर रहा है या यहाँ पे कोई लूज कनेक्शन हो चुका है, उस समय आप बॉन्डिंग करके आप अपना पैनल को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पैनल के अंदर गेट लाइन शॉर्ट हो चुका है इंटरनली, तो उस सिचुएशन में आप जो है पैनल को बॉन्डिंग करके भी ठीक नहीं कर सकते हो। तो इस लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाती है कि कई बार गेट सिग्नल शॉर्ट हो जाने के वजह से हमारे डिस्प्ले पर पिक्चर नहीं आते। तो उस सिचुएशन में 5 से 10% चांसेस रहता है कि आपका पैनल ठीक हो जाएंगे गेट सिग्नल को कट करके। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिंगल कॉप का एक पैनल मिलता है, तो उस पैनल के अंदर एक ही कॉप लगाने के वजह से उसका गेट सिग्नल को कट करने के बाद वो लगभग 1.5 से 2 साल या 8-9 महीना तो आराम से चल जाती है। लेकिन जिस पैनल के अंदर एक से ज्यादा कॉफ हो, जैसे कि हम इस पैनल की बात करें, इस टीवी के पैनल के अंदर दो कॉफ आईसी लगा हुआ है,
अगर इस पैनल के अंदर कोई नो पिक्चर का प्रॉब्लम आएंगे गेट सिग्नल शॉर्ट हो जाने की वजह से, तो अगर हम इन दोनों को आपका एक करके गेट सिग्नल को हम कट कर देंगे तो ये आपका 7 से 8 दिन तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, फिर से दोबारा नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है दोस्तों, 5 से 10%, उससे भी कम चांसेस रहता है। लेकिन जो सिंगल कॉप वाला आईसी है सिर्फ वही काम करते हैं, बाकी एक सा कोई भी पैनल नहीं है जो कि गेट सिग्नल कट करने के बाद ज्यादा दिन तक चलती है। तो इससे बचने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई नया टीवी लोगे, और मैं खास करके उन सारे टेक्नीशियन को बताना चाहूंगा जो लोग पैनल को इंस्टॉल करते हैं, पैनल रिप्लेसमेंट का काम करता है, कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप नया पैनल को टीवी के अंदर इंस्टॉल करें तो उसके ऊपर ये वाला जो प्लास्टिक लगे होते हैं, इस प्लास्टिक को आप निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो ये पैनल हमारा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और इसी प्रकार के लाइनिंग हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए एक स्टिकर भी लगे होते हैं, और ये स्टिकर तभी लगे होते हैं कि जब हम नया टीवी मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, दुकान से लेकर आते हैं, या कोई नया डिस्प्ले किसी टीवी के अंदर लगाता हूँ, उस समय हमें ऐसा स्टिकर लगे होते हैं। तो ये वीडियो जो जो देख रहे हो, तो अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो भी ये बात मत ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप नया पैनल को लगाओगे अगर ऐसा स्टिकर लगे हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके ये वाला स्टिकर को उठा के फेंकना पड़ेगा। और अगर आप एक कंज्यूमर है, आप अपने टीवी घर के लिए खरीदे हो, या आप दुकान के, या आप कोई लॉज या होटल के लिए खरीदे हो, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीवी के ऊपर से ये वाला पट्टी को निकाल के फेंक दीजिए। अगर आप टीवी ज्यादा दिन तक चलाना चाहते हो और उसके अंदर आप जो ये वाला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हो जल्दी, तो उसको फेंक दीजिएगा, आपका टीवी मस्त चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर हम इस प्लास्टिक को ऊपर का चढ़ा के रखेंगे तो इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह रहेंगे तो ये सीधा सीधा हमारा पैनल पर नहीं जाएगा, हमारा पैनल ज्यादा दिन तक चले। दोस्तों मैं ये जानकारी आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टीवी रिपेयरिंग के लिए आते रहता है। तो ऐसे में जब भी हम लोग कोई भी टीवी के रिपेयरिंग करने जाता हूँ तो उसके ऊपर जो ये रिफ्लेक्टर लगे होते हैं या जो प्लास्टिक लगे होते हैं चढ़ा होता है, उसी के वजह से हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने ढूंढ रहा था यूट्यूब पे के ऊपर कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर किसी ने बताया है कि नहीं। तो मैं जब पहले बहुत सारे टीवी के अंदर जो पैनल्स लगाया था, पैनल्स को रिप्लेसमेंट करा था, उस समय मैंने वीडियो के अंदर वो नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जानकारी सभी के पास होगा। लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे टीवी आते ही रहता है कि वो जो प्लास्टिक जो चढ़ा ही रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाए, ताकि ऐसा प्रॉब्लम आपके पास दोबारा ना आए। अगर जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उनको वो तो बच जाएगा इस प्रॉब्लम को आने से। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में छोटा सा जानकारी। मुझे आशा है कि, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी है बहुत ही पसंद आया है। अगर इसी प्रकार के छोटे छोटे जानकारी आप लेना चाहते हो, सिर्फ टीवी के बारे में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के किसी भी के भी बारे में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स मिलते रहेंगे, छोटे छोटे जानकारी मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टीवी के अंदर बैकलाइट को डालने के बाद ज्यादा दिन तक क्यों नहीं चलते हैं, 7 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीना चलने के बाद फिर से खराब हो जाती है, नया स्टिक डालने के बाद भी फिर से वही बैकलाइट खराब हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम आप कैसे परमानेंटली फिक्स कर सकते हो, ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।